हेलो बच्चों, इस चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 एनसीईआरटी क्लास 12 डिटरमिनेंट का ये एक्सरसाइज है, उसके क्वेश्चन 6 से हम बनवाने जा रहे हैं। इसके पहले मैं सारा क्वेश्चन बनवा चुका हूं। आप मेरे प्लेलिस्ट पर जाइए और जितना कमी है जो आपका छूट गया है वो पूरा कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपका एक डिटरमिनेंट 3/3 का दिया हुआ है और इसको 0 प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? 0 प्रूव करना है। इसको इक्वल टू 0 इसको प्रूव करना है। तो अगर मेरा पढ़ाई आपको पसंद आएगा तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। इसमें आपका कुछ नुकसान नहीं है, इससे मुझको पॉजिटिव मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपका एक डिटरमिनेंट है 3/3, इसको 0 प्रूव करना है। केवल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है इस क्वेश्चन में और एक्सपेंड भी नहीं करना है। तो क्या करेंगे? आप जानते हैं पहला प्रॉपर्टी हम लगाएंगे कि यदि किसी डिटरमिनेंट के रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दिया जाए, कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में बदल दिया जाए, तो उससे डिटरमिनेंट के वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट है। तो पहले हम वही लगाते हैं कि रो को कॉलम में चेंज करते हैं। तो उसका सिंबल क्या होगा? लिखेंगे अप्लाइंग रो यानी आर, और उसको कॉलम में चेंज करना है तो दोनों तरफ से तीर का निशान कॉलम, ये आर दोनों तरफ से तीर का निशान और सी लिख दिए। इसका मतलब है कि रो को कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में चेंज करना है। यानी R1 को हमको C1 बनाना है, R2 को C2 और R3 को C3 बनाना है। तो डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा, इसलिए इसको भी हम डेल्टा ही लिख रहे हैं। तो देखिए R1 को आपको C1 बनाना है तो 0A - B। आपका पहले वाला का R1 नया में C1 बन गया, दूसरे वाला R2 को C2 बनाना है -A 0 - C। R2 C2 बन गया। अब R3 को C3 बनाइए यानी BC 0। इस तरह से आपका रो और कॉलम इंटरचेंज हो गया, अदला बदली हो गया। अब इससे इसको कंपेयर कीजिए। क्या है? 0 तो अपना जगह पर ही है, -A है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर +A है। यहाँ प्लस भी है, यहाँ माइनस भी है। यानी पहले वाले और इसके जो एलिमेंट्स हैं उसमें केवल साइन का फ़र्क है, साइन का डिफरेंस है। जो उसमें प्लस में लिखा हुआ है वही एलिमेंट इसमें माइनस में लिखा हुआ है। तो अब हम क्या करते हैं कि इस डिटरमिनेंट में से R1 से एक माइनस कॉमन निकालते हैं, R2 से एक माइनस कॉमन निकालते हैं और R3 से भी एक माइनस कॉमन निकालते हैं। तो लिखेंगे टेकिंग माइनस कॉमन फ्रॉम, ये कॉमन माइनस जो है, माइनस कॉमन लेना है किस से? R1 से, R1 से, R2 से एंड R3 से। R1, R2, R3 से तीनों से एक एक माइनस कॉमन खींचना है। तो डेल्टा, डिटरमिनेंट का संकेत डेल्टा होता है। 3 गो माइनस यहाँ मल्टीप्लाई रहेगा, देख लीजिए 3 गो माइनस यहाँ मल्टीप्लाई रहेगा। और अंदर अब R1 में से हम एक गो माइनस खींचे हैं तो 0 में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर जो -A है R1 में वो माइनस निकल गया तो अब ये केवल A बचेगा। ठीक है? यहाँ B था पहले से, माइनस आप कॉमन खींचे हैं तो ये -B लिखाएगा। यानी ये होगा कि जो एलिमेंट पहले प्लस में लिखे गए हैं वो अब माइनस खींचने के बाद, माइनस कॉमन लेने के बाद वो माइनस में लिखे जाएंगे, और पहले से जो माइनस में है वो अब प्लस में लिखे जाएंगे। R2 से भी एक माइनस हम कॉमन निकाले हैं, +A पहले था तो -A हो जाएगा। ये 0 में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये C जो है अब -C में लिखे जाएंगे। तीसरा रो से भी हम कॉमन खींचना है माइनस, तो ये -B था तो अब B हो जाएगा। ये -C था तो अब C हो जाएगा। 0 में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना? अब आइए जो हम माइनस कॉमन खींचे हैं उसका क्या करें? उसका ये करें कि 2 माइनस मल्टीप्लाई होता है तो प्लस हो जाता है, 1 माइनस बच जाएगा, सो कि लिखना पड़ेगा। अब उसका बकाया यहाँ पर हम लिखते हैं। यहाँ के बाद यहाँ पर
डिटर्मिनेंट डेल्टा से सूचित करते हैं। 2 माइनस कॉमन, 2 माइनस जो है मल्टीप्लाई हुआ प्लस हो चुका, 1 माइनस बच गया। सो अब यहाँ माइनस लिखेंगे। अब देखिए ये वाला जो हमको आया है डिटर्मिनेंट, उससे जो आपका शुरू में जो डिटर्मिनेंट दिया था उसका कंपेयर कीजिए। कंपेयर करेंगे तो हम देखते हैं कि जौन एलिमेंट जहाँ था सेम वही है, सेम टू सेम, ये सारे सजावट सेम टू सेम वही आ गए हैं। तो इस डिटर्मिनेंट का नाम आपने डेल्टा दिया है, तो हम जो है ये जो माइनस है तो रहेगा ही, और ये जो डिटर्मिनेंट है इसका नाम हमने जो है डेल्टा लिया है, तो इसको भी हम इसकी जगह पर डेल्टा लिख सकते हैं, है ना। ये पूरा की जगह पर डेल्टा लिख लेंगे क्योंकि हम इसको डिटर्मिनेंट को ही डेल्टा माने हैं शुरू में। तो देखिए ये डेल्टा और इस माइनस डेल्टा को इधर बुलाते हैं, तो ये माइनस डेल्टा आके प्लस डेल्टा हो जाएगा। तो इधर कुछ नहीं बचा, 0। डेल्टा और डेल्टा दोनों जोड़ेंगे तो 2 इंटू डेल्टा इजकल टू 0। तो डेल्टा इजकल टू 2 मल्टीप्लाई है, इधर जाकर डिवीजन होगा, यानी 0/2। तो डेल्टा इजकल टू 0, यानी आपका ये जो डिटर्मिनेंट है उसका वैल्यू 0 प्रूव करना था, है ना। 0 प्रूव करना था, तो यही जो है 0 प्रूव करना था। तो यहाँ से आप हटा दीजिए और लिख दीजिए डेल्टा इजकल टू 0, यानी LHS इजकल टू RHS। यानी LHS में डेल्टा ये वाला डिटर्मिनेंट था, RHS में वो 0 है, RHS 0 प्रूव करना है, तो LHS इजकल टू RHS प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्या कह रहा है, सो दैट, यानी प्रूव करना है। ये एक 3/3 का डिटर्मिनेंट दिया है, इसको 4a² b² c² प्रूव करना है। तो हम LHS लेके चल रहे हैं, और LHS में ये जो दिया हुआ है एलिमेंट्स जो सजावट है, तो R1 में आप देख रहे हैं कि इसमें 2 ठो A है, इसमें 1 ठो A है, इसमें 1 ठो, यानी एक A जो है सब में कॉमन है, R1 के सारे एलिमेंट्स में कॉमन है। उसी तरह से R2 में एगो B जो है सब में कॉमन है, एगो B यहाँ पर है, 2 B यहाँ पर है, 1 B यहाँ पर है, तो इसमें से B कॉमन है। R3 में 1 C सब में कॉमन है, तो हम पहले कॉमन लेने का काम करेंगे। R1 से A हम बाहर निकालते हैं कॉमन, R2 से 1 B और R3 से 1 C हम कॉमन निकालेंगे। यही पहला हमारा स्टेप होगा। तो लिखेंगे अप्लाइंग के जगह पर टेकिंग लिखा जाए, टेकिंग A कॉमन taking A, B and C common from R1, R2 and R3 respectively। हम लिख रहे हैं कि ABC कॉमन लिया जा रहा है, R1, R2 एंड R3 रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब हुआ R1 से आपको A कॉमन लेना है, R2 से B कॉमन लेना है, और R3 से आपको C कॉमन लेना है। तो ये जो ABC कॉमन होंगे वो कहाँ लिखे जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ के बाद यहाँ शुरू करते हैं। ये जो ABC आप कॉमन खींच रहे हैं वो डिटर्मिनेंट के बाहर A इंटू B इंटू C कॉमन यहाँ लिखे जाएंगे। बाहर आके मल्टीप्लाई में वो सारे कॉमन मल्टीप्लाई होंगे, और अंदर R1 से एक A जो है आप रिड्यूस कर दीजिए, यानी यहाँ पर -A बचेगा। 2 ठो A है, एक निकल गया तो एक ही A बचेगा। यहाँ A भी था, A निकल गया, केवल B बचेगा। यहाँ पर AC था, एक A निकल गया, केवल C बचेगा। यहाँ आइए R2 में B निकालना है, R2 से कॉमन एक B निकल गया, A यहाँ पर -B, यहाँ पर C, A -B C, और R3 में एक C निकालना है, तो यहाँ A, यहाँ B और यहाँ -C।
यही जो है अंदर रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे। अब हम चाहते हैं कि एक अधिक से अधिक हम चाहते हैं कि डिटर्मिनेंट के अंदर मैक्सिमम जीरो आवे, अधिक से अधिक हमको जीरो लाना है। तो अगर R1 R2 को हम ऐड कर दें, R2 को ले आके R1 में ऐड कर दें तो 2 ठो जीरो आपको यहाँ आ जाएगा। तो लिखेंगे अप्लाइंग R1 में चेंज R1 में कर रहे हैं, R1 प्लस R2 यानी R2 को ले जाके R1 में हम जोड़ दे रहे हैं। तो A B C तो बाहर हाइले है, इस R2 को ले जाके R1 में जोड़ेंगे। यहाँ पर ये दोनों जब ऐड करेंगे इन दोनों एलिमेंट को तो यहाँ पर तो जीरो हो जाएगा। इसको भी जब हम दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ इसको ले आके उसमें ऐड करेंगे तो यहाँ जीरो हो जाएगा। C को C में ऐड करेंगे तो यहाँ 2C हो जाएगा। और आपको R2 R3 को सेम टू सेम उतार दीजिए, A माइनस B C A B माइनस C। तो देख रहे हैं एक ही रो में R1 में हमको 2 ठो जीरो मिल गया। अब इसको एक्सपेंड कर दिया जाए, एक बार 2 ठो जीरो आ गया एक ही बार में, तो R1 से हमको एक्सपेंड कर दीजिए। लिखेंगे एक्सपेंडिंग बाई R1। तो ABC तो पहले से था, R1 से एक्सपेंड करेंगे तो 2C जो है R1 में 2C बचा, 0 0 का तो छोड़ देंगे, 2C यहाँ आ जाएगा। साइन इसका चिन्ह है, इसका स्थान का चिन्ह प्लस साइन वो आ जाएगा यहाँ बाहर। अब हमको एक 2/2 का डिटर्मिनेंट चाहिए इसके साथ। तो ये 2C जो है जिस रो में है उसको छोड़ेंगे और जिस कॉलम में है उसको छोड़ेंगे, तो यही ना हमको बचेगा। तो कॉलम और रो छोड़ने का यहाँ पर सिस्टम है कि जिससे एक्सपेंड कर रहे हैं उसके एलिमेंट को बारी बारी से बाहर रहेगा और उसको जिस रो में है उसको छोड़ेंगे, जिस कॉलम में है उसको छोड़ेंगे। ये 0 0 है इसलिए इसको छोड़ दिए हैं। यहाँ पर एक नॉन जीरो एलिमेंट है, 2C बाहर आ गया, उसका प्लस साइन प्लस है। तो ये 2C जिस रो में है उसको छोड़ेंगे, जिस कॉलम में है उसको छोड़ेंगे। आपको ये 2 ठो मिला, A माइनस B और A B। अब हम इसको क्रॉस करा देंगे, A B यहाँ 2 भी आ जाएगा, C 2 ठो है तो C स्क्वायर हो गया इंटू। अब हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ हम डिटर्मिनेंट को छोड़ रहे हैं। 2/2 का डिटर्मिनेंट का क्या वैल्यू निकलता है, कैसे निकलता है, ऐसे ही ना होगा। इस एलिमेंट को हम मल्टीप्लाई करेंगे, A इंटू B हाई माइनस फार्मूला का है, बीच में आता है। और इधर से जब हम इसको करेंगे तो फिर माइनस AB आएगा, है ना। तो ये माइनस माइनस तक प्लस हो गया, यानी ऐसे होगा 2ABC स्क्वायर और AB प्लस AB और AB को जोड़ेंगे तो 2AB होगा, 2AB। और इनको जब हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जब 4, A जब 2 बार आ रहा है तो A स्क्वायर, B भी 2 बार आ रहा है तो B स्क्वायर, और C तो पहले से ही स्क्वायर में है। तो यही आपका RHS प्रूव्ड हो गया। आपने देखा यहाँ पर इस डिटर्मिनेंट को हमको 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर प्रूव करना था, जो कि हमारा लास्ट में आ गया 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। इस तरह से आपका क्वेश्चन ये बन गया, है ना। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें गया। अब 8 नंबर क्वेश्चन पर हम आते हैं। 8 में 2 ठो क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड। फर्स्ट यहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ है, इसमें एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है LHS में, और इसको प्रूव करना है दिस A माइनस बी इंटू B माइनस C इंटू C माइनस A, है ना। तो हम LHS लेके चलेंगे। तो 1 1 1 एक बार क्वेश्चन लिख दें, ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। इसमें हमारा यही प्रयास रहेगा कि डिटर्मिनेंट के अंदर अप्लाइंग करके मैक्सिमम जीरोज नंबर ऑफ जीरोज लाया जाए, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज लाया जाए, ताकि बाद में एक बार लास्ट में एक्सपेंड करने पर हमारा जल्दी बन जाए और समय की बचत हो। तो मैक्सिमम जीरो लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा,
सो देखिए, जिस क्वेश्चन में 111 एक ही रो या एक ही कॉलम में 111 होते हैं वो तो काफ़ी आसान हो जाता है। कैसे? इस 1 में से इस 1 को यानी R1 में से हम R2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 0 मिलेगा, R2 में से R3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 0 और मिलेगा, यानी हमारा 2 0 एक ही बार में आ गया। तो उसी कॉन्सेप्ट पर आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे अप्लाइंग। मैक्सिमम 0 लाने का हमारा प्रयास रहता है। अप्लाइंग R1 में परिवर्तन करना चाहते हैं, R1 माइनस R2 एंड R2 में परिवर्तन, R2 में चेंज हम करेंगे R2 माइनस R3। R1 में चेंज हो रहा है, R1 माइनस R2 कर दें, R2 में चेंज, R2 में से R3 घटा देंगे, यानी आपके R1 और R2 के सारे एलिमेंट जो है चेंज हो जाएंगे। R3 सेम टू सेम वैसे ही उसके एलिमेंट आ जाएंगे। तो कीजिए, कैसे होगा? इसमें हमको R1 से R2 को करस्पॉन्डिंग सामने सामने एलिमेंट को घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है। 1 में से 1 गया, यहाँ 0 बचेगा। A में से B घटाएंगे तो लिखना पड़ेगा A माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है। फिर R2 में से भी हमको R2 में से R3 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ भी 0 हो जाएगा, B माइनस C हो जाएगा इसके जगह पर, और यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। और R3 के जो एलिमेंट हैं वो सेम टू सेम वैसा ही लिखना पड़ेगा, 1C स्क्वायर। तो देख रहे हैं, ये अप्लाइंग करने से हमको 2 0 जो है C1 में प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर आगे क्या करते हैं कि ये जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है इसका फैक्टर वाला फार्मूला लगाते हैं, फैक्टराइज वाला। बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का फैक्टराइज वाला फार्मूला लगा देते हैं, और आपको जो है आगे बढ़ते हैं इसी तरह से। तो ये वाला जो है RHS, इसको हम हटा देते हैं क्योंकि ये हमारा जो है जगह ले रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ फैक्टराइज वाला फार्मूला लगाएंगे LHS में। 0 0 1 A माइनस बी, यहाँ पर फार्मूला लगाते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं लिख करके A माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख देते हैं। यहाँ भी B माइनस सी, और ये बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की जगह पर B माइनस सी इंटू बी प्लस सी लिखते हैं, और ये वाला को फिर हम उतार देते हैं 1C स्क्वायर। अब हम क्या देखते हैं कि A माइनस बी R1 में सब में कॉमन है, B माइनस सी R2 में सब में कॉमन है। तो जो कॉमन एलिमेंट हैं उनको हम बाहर कॉमन खींचेंगे, लिखेंगे टेकिंग A माइनस बी कॉमन फ्रॉम R1 एंड B माइनस सी कॉमन फ्रॉम R2। कॉमन खींचने का काम पहले करेंगे। तो आपका LHS क्या बन गया, यहाँ तो 0 में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये जो कॉमन खींचे हैं वो बाहर रहेगा, डिटर्मिनेंट के बाहर, मल्टीप्लाई में A माइनस बी इंटू बी माइनस सी, बाहर मल्टीप्लाई में हम दिखाएंगे जो कॉमन खींच रहे हैं डिटर्मिनेंट के बाहर। अब यहाँ पर तो ये 0 ही रहेगा, ये बाहर निकल गया तो यहाँ 1 बचेगा, ये बाहर निकल गया तो A प्लस बी बचेगा। सेकेंड रो में आइए, यहाँ 0 ही रहेगा, ये बाहर निकल गया तो 1 बचेगा, ये बाहर निकल गया तो B प्लस सी बचेगा। और R3 को सेम टू सेम उतार दीजिए। अब क्या किया जाए, एक बार लास्ट में तो एक्सपेंड करना पड़ेगा, तो C1 से एक्सपेंड कर देते हैं, क्योंकि अब जो है आपका 2 0 एक ही लाइन में आ गया है, एक ही कतार में आ गया है। तो लिखेंगे एक्सपेंडिंग बाई C1 से एक्सपेंड कर दीजिए, तो इक्वल टू A माइनस बी माइनस सी, और जब C1 से एक्सपेंड कीजिएगा
तो प्लस माइनस प्लस, इसका स्थान का जो चिन्ह है प्लस साइन प्लस है, तो 1 प्लस अपने साइन के साथ बाहर रहेगा। और इसके बाद हमको एक 2/2 चाहिए, क्योंकि 3/3 जो है यहाँ पर 2/2 में चेंज हो रहा है। लास्ट में जब हम एक्सपेंड करते हैं तो अपना वैल्यू प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हमको एक 2/2 का चाहिए। तो 1 जो है जिस रो में है वो हट गया, 1 जिस कॉलम में है हट गया, यही हमको 2 ये मिला रो। तो 1 a प्लस बी, यहाँ 1 और b प्लस सी। कैसे मिला? 1 जिस रो में है इसको हटा देंगे, ये जिस कॉलम में है 1 जिस रो में हट गया, जिस कॉलम में हट गया, यही बचा, इसको हमको यहाँ लिख देना है। अब इसके बाद हमको क्रॉस तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई कराना है, a माइनस बी माइनस सी इंटू, इससे 1 में कराएंगे पहले तो b प्लस सी मिलेगा, माइनस दे करके 1 से इसमें कराएंगे, और ये माइनस जो है इसके पहले लगेगा तो ये दोनों का चिन्ह बदलेगा, माइनस a माइनस b, दोनों का चिन्ह बदल गया। देखिए ये 1 से b प्लस सी में कराया तो b प्लस सी ही होगा, उसके बाद ये माइनस देंगे, और माइनस देने के बाद 1 से इसमें हम मल्टीप्लाई करा के लिखेंगे, क्योंकि पीछे माइनस है और ये प्लस b आगे है, तो ये a प्लस b दोनों का साइन जो है चेंज हो जाएगा, क्योंकि पीछे माइनस है, इसलिए माइनस a और माइनस b लिखा गया है। अब यहाँ देखिए b माइनस में और b प्लस में कैंसिल हो गया, तो कैंसिल होने के बाद आपका क्या बचा, ये आपका LHS हम लोग लेके चले हैं। तो a माइनस b माइनस सी तो पहले से है बाहर, और ये वाला जो 2/2 का डिटरमिनेंट था वो हमको दिया c माइनस a। तो यही जो है आपका RHS हो गया और प्रूव्ड हो गया। क्योंकि यहाँ जो हम यहाँ पर मिटाए थे, यहाँ जो RHS हम लिखे थे जो कि मिटाए हैं, वो यही ना था, है ना। LHS आपका ये डिटरमिनेंट था ये वाला, है ना, और RHS जो है ये वाला था। तो ये LHS RHS दोनों इक्वल हो गया, LHS इक्वल टू RHS। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व हो गया। अब हम लोग इसके बाद 8 का तो 1 बन गया, 8 का 2 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें प्रूव करना है, एक डिटरमिनेंट जो है LHS में दिया हुआ है, और राइट साइड में इतना दिस प्रूव करना है, a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी। तो LHS हम लेके चलेंगे और मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज हम लाने का प्रयास करेंगे। 3 ठो 1 1 1, R1 में 3 ठो 1 दिया हुआ है। हम फिर वही काम करेंगे कि C1 में से अगर C2 को सबट्रैक्ट करते हैं तो 1 जीरो मिलेगा, C2 में से C3 को सबट्रैक्ट करेंगे तो दूसरा जीरो मिलेगा। इस तरह से हमको 2 जीरो मिल जाएगा, और फिर आगे बढ़ते हैं। तो LHS हम लेके चलते हैं 1 1 1 A B C A क्यूब B क्यूब C क्यूब। देखिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है जगह लेगा, आप क्वेश्चन को आप नोटबुक में सब नोट कर लीजिए कि आप प्रूव करना है। RHS में उसको भी नोट कर लीजिए, क्योंकि RHS हम मिटा देंगे, क्योंकि बोर्ड पर जगह जो है कम पड़ जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को नोटबुक पर जितना भी हम पढ़ा रहे हैं, जितना कोई सोल्यूशन करा रहे हैं, सबको आप बढ़िया से अच्छे ढंग से नोटबुक पर सब लिखते जाइए, ताकि बाद में आपको रिवीजन करने में सुविधा होगी। तो ये RHS भी देख लीजिए, क्योंकि हम तुरंत इसको मिटाएंगे। अब आइए यहाँ पर क्वेश्चन का LHS हम ले लिए हैं, हमको नंबर ऑफ़ जीरो ज़्यादा लाना है। तो C1 में से C2 को सबट्रैक्ट करेंगे, C2 में से C3 को। तो हम अप्लाइंग का लिखेंगे, क्या अप्लाइंग करेंगे, अप्लाइंग करेंगे C1 माइनस C2, यानी चेंज जो है C1 में होगा तो C1 माइनस C2, एक अप्लाइंग ये हो गया। एंड दूसरा अप्लाइंग क्या होगा, एंड C2 में भी बदलाव करेंगे। C2 तीर का निशान, यानी C2 में चेंज, तीर के निशान के पहले जो आप रो कॉलम लिखते हैं चेंज उसी में होता है ना। तो C2 और एरो का साइन, और उसके बाद जो है आपको C2 में से C3 को सबट्रैक्ट करना है, C2 माइनस C3। आपको एक बार बता दूं, बड़ा इम्पोर्टेंट है, एक ही स्टेप में ये C1 माइनस C2, C2 माइनस C3, और कुछ बच्चे गलती करते हैं कि C3 माइनस C1 भी कर देते हैं। तो एक ही स्टेप में C1 तीर का निशान C1 माइनस C2, C2 तीर का निशान C2 माइनस C3,
C2 माइनस C3 एंड फिर C3 3 का निशान C3 माइनस C1, ये नहीं किया जाता है, एक ही स्टेप में तीनों अप्लाइंग नहीं किया जाता है, इससे बचना है। और यही हाल आपका रो का भी है। मैं बता दूं कि R1 तीर का निशान R1 माइनस R2, R2 तीर का निशान R2 माइनस R3 और R3 जो है एरो का निशान R3 माइनस R1, ये एक ही स्टेप में कभी मत कीजिएगा, भूल कर भी मत कीजिएगा। मैं आपको ये सावधान कर रहा हूँ कि एक ही स्टेप में कभी भी इसको नहीं कीजिएगा। आई मेक यू कॉशियस कि ये स्टेप नहीं उठाना है। केवल एक स्टेप में दो ही काम हो सकता है, तीनों काम एक ही स्टेप में नहीं करना है। इसलिए इसको हम इसके प्रति आपको हम चेता देते हैं, नहीं करना है। तो आइए ये दोनों को हम लोग इसमें लागू करें तो आपका LHS क्या बनेगा। इसमें आपका C1 C2 बदल जाएगा, C1 और C2 बदल जाएगा, C1 और C2 बदल जाएगा, C3 सेम टू सेम लिखाएगा। यानी आपका C3 जो है, पहले C1 को बदल लीजिए, 1 में से 1 गया 0, A में से B सब्ट्रैक्ट होगा तो A माइनस B, और A क्यूब में से B क्यूब घटेगा। यानी आपका ये पहला C1 माइनस C2 हम कर रहे हैं, तो A क्यूब माइनस B क्यूब, C1 माइनस C2 का काम हो गया, यानी C1 के सारे एलिमेंट बदल गए। अब आइए C2 पर, C2 माइनस C3 ये वाला काम करना है। तो 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ 0, B माइनस C हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ B क्यूब माइनस C क्यूब हो गया। अब इसके बाद जो है C3 सेम टू सेम जो है हमको लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको प्राप्त हुआ, यानी एक ही रो में 2 ठो 0 प्राप्त हो गया। थोड़ा सा इनको फैक्टराइज करके और क्या कॉमन हो रहा है, कॉमन यानी C1 में सब में कॉमन होने वाला है, C2 में कॉमन होने वाला है, वो कॉमन एलिमेंट हम बाहर निकालेंगे। उसके बाद थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, अप्लाइंग करेंगे कि ये जो है कॉमन खींचने वाला काम पहले फैक्टराइज दिखा देते हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पर फैक्टराइज दिखा देते हैं, जबकि दिखेगा सामने तो आप कॉमन खींचने में आपको सुविधा होगी। तो यहाँ फैक्टराइज दिखा देते हैं। 0, ये तो 0 नहीं रहेगा, और यहाँ पर नहीं हटेगा, लग रहा है इसको मिटाना ही पड़ेगा। इसको मिटा देते हैं। आप लोग नोट लिख कर लिए होंगे कॉपी में। चलिए इसको हम यहाँ फैक्टराइज दिखाते हैं, लाइनिंग कर देते हैं ताकि अलग अलग हो। तो 0 यहाँ पर A माइनस B और A क्यूब माइनस B क्यूब का फॉर्मूला फैक्टराइज का होता है A माइनस B इंटू A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर। देख लीजिए, A क्यूब माइनस B क्यूब का ये फॉर्मूला होता है A माइनस B इंटू A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर। ये हो गया। उसी तरह से ये C2 हम सेकेंड कॉलम लिख रहे हैं, 0 B माइनस C और B क्यूब माइनस C क्यूब का हमको यहाँ फार्मूला लगाना है। जैसे हमने यहाँ लगाया है वही फार्मूला B माइनस C इंटू B स्क्वायर प्लस BC प्लस C स्क्वायर, और हमको C3 को सेम टू सेम डालना है, यानी 1C क्यूब। अब हमको देखेंगे क्या कॉमन खींच सकते हैं। C1 में A माइनस B सब में है, C2 में B माइनस C सब में है। तो हम लिख देंगे टेकिंग A माइनस B कॉमन फ्रॉम C1 एंड B माइनस C कॉमन फ्रॉम C2।
तो LHS इक्वल टू आपका A माइनस बी और B माइनस सी डिटरमिनेंट के बाहर जो है मल्टीप्लाई में दिखाया जाएगा। और यहाँ पर अब C1 में क्या क्या बचा, 0 निकल गया बाहर तो 1, यहाँ ये बचा A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर। C2 में क्या बचा, 0 1 और B स्क्वायर प्लस BC प्लस C स्क्वायर और C3 को उतार दीजिए 1C क्यूब। अब हमको लास्ट में एक्सपेंड करना है तो लिख दीजिए एक्सपेंडिंग बाई R1, क्योंकि R1 में हमको 2 0 लगातार मिल गए हैं तो लिख दीजिए एक्सपेंडिंग बाई R1 A माइनस बी B माइनस सी। R1 से एक्सपेंड करेंगे ये वाला रो हट जाएगा क्योंकि 1 बचा है लास्ट में, बाकी तो 0 ही है। 1 जिस रो में है वो हट जाएगा, जिस कॉलम में है वो हट जाएगा, तो आपको बचेगा 1 1 और A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर और यहाँ बचेगा B स्क्वायर प्लस BC प्लस C स्क्वायर। तो 1 R1 से जब हम एक्सपेंड करेंगे तो ये लास्ट में 1 है, 1 को छोड़ देंगे जिस रो में है, जिस कॉलम में है उसको छोड़ देंगे, तो ये 2/2 का हमको एक डिटरमिनेंट मिल गया। 3/3 यहाँ पर 2/2 में चेंज होने जा रहा है, हो गया है। इसी को कहते हैं एक्सपेंडिंग ऑफ डिटरमिनेंट, क्योंकि हम एक्सपेंड यहाँ कर रहे हैं। एक्सपेंडिंग जब करते हैं तो कोई डिटरमिनेंट अपने लोअर ऑर्डर में चेंज हो जाता है। यहाँ 3/3 का डिटरमिनेंट 2/2 में चेंज हो गया, इसी को कहते हैं एक्सपेंडिंग ऑफ डिटरमिनेंट। अब इसको हम तिरछा तिरछी गुना करा देंगे, मल्टीप्लाई A माइनस बी B माइनस सी। 1 से इसमें कराएंगे तो कर्ली ब्रैकेट दे देते हैं B स्क्वायर प्लस BC प्लस C स्क्वायर। 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम टू सेम उतर जाएगा, माइनस देंगे बीच में और इससे हम इसमें कराएंगे और पीछे माइनस है तो मल्टीप्लाई कराने के बाद सबका साइन भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि पीछे माइनस है। तो हमको क्या मिलेगा, इनका साइन चेंज करना है, ये तीनों का साइन हमको चेंज करके लिखना है, क्योंकि इनके तीनों के पहले माइनस हमको यहाँ लग रहा है। तो ये हो जाएगा माइनस A स्क्वायर माइनस AB माइनस B स्क्वायर, यही बचेगा। तो देखिए B स्क्वायर प्लस में और B स्क्वायर माइनस में ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। उसके बाद हम BC और AB को एक जगह, C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर को एक जगह रखेंगे। A माइनस B B माइनस C BC और AB को एक जगह, BC और AB को एक जगह रखकर इनमें से B कॉमन ले लेते हैं। देख लीजिए BC और AB में B दोनों में है तो B हम कॉमन ले लेते हैं एक जगह रख कर, तो ये बन जाएगा C माइनस A और यहाँ पर प्लस दे करके C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बचा तो इसका हम फार्मूला लगा देते हैं C माइनस A इंटू C प्लस A। ठीक है। अब देखिए यहाँ C माइनस A दोनों पार्ट में है, फिर इसको कॉमन लेना पड़ेगा, अंदर से बाहर निकालना पड़ेगा। तो देखिए A माइनस B माइनस C इंटू ये C माइनस A हम कॉमन ले रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन है केवल। C माइनस A तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बच जाएगा B प्लस C प्लस A, यही ना बचेगा। B यहाँ का और प्लस तो बीच में यहाँ हाईले है देखिए, और C प्लस A, यही दो टर्म हमको बचेंगे तो उनको हम सजा के लिख देते हैं, यानी A प्लस B प्लस C। क्योंकि देखिए यहाँ तो प्लस के बाद हमको A मिलेगा तो A को हम पहले लिख दिए, यहाँ B भी मिल रहा है B लिख दिए प्लस B, और एक C भी मिल रहा है प्लस C, तो यहाँ लिख दीजिए। तो यही जो है आपका RHS, इस क्वेश्चन का जो LHS है
और इसी क्वेश्चन में जो RHS दिया है वो इतना ही दिया है प्रूव करने के लिए। तो आपका ये प्रूव हो गया, यही RHS है और ये प्रूव्ड हो गया। तो बहुत अच्छे ढंग से आपको ये क्वेश्चन बन गया, समझ लिया आप लोग। तो इस तरह से जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन 9 पर चलते हैं। इसमें भी जो है प्रूव करने वाला क्वेश्चन है, ये सिंगल क्वेश्चन है 9 में। ये 3/3 का डिटरमिनेंट और उसको प्रूव करना है RHS। सामने आपको क्या प्रूव करना है, सो है x - y y - z इंटू z - x इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इतना सारा प्रूव करना है। तो हम LHS लेके चलेंगे और क्या स्टेप हम फर्स्ट में उठाएंगे, है ना, वो RHS से ही थोड़ा हिंट्स मिल रहा है। देखिए RHS में क्या है, पहला जो है फैक्टर है x - y कब आएगा, जब आप R1 में से R2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। R1 में से R2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको x - y ये वाला एलिमेंट बदल जाएगा, x - y हो जाएगा, जो कि आपको ये वाला मिल जाएगा, है ना। दूसरा फैक्टर है y - z, यानी y - z कब मिलेगा, जब R2 में से आप R3 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो यहाँ पर y जो है चेंज हो जाएगा, R2 - R3 करने पर y - z ये वाला एलिमेंट आ जाएगा, तो दूसरा वाला फैक्टर मिल जाएगा। तो कुछ तो हिंट्स मिल रहा है RHS से, उस हिंट्स को पकड़िए कि किस दिशा में हमको आगे बढ़ना है। RHS ही बता रहा है कि आपको कौन सा अप्लाइंग करना है, तो उसको हमको पकड़ना है और उसी दिशा में आगे बढ़ना है। तो हम लोग LHS लेके चलेंगे। इसको कॉपी में इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये जो प्रूव करना है ये थोड़ा जगह ले लिया है, हमको उसको हटाना है। तो आप जो है इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। तो LHS लेके हम चल रहे हैं क्वेश्चन में, x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर y z z x x y। तो इस तरह से LHS लिख दिए। अब हमको जैसा कि आपको बताए हैं x - y लेने के लिए आपको R1 - R2 करना पड़ेगा, y - z लाने के लिए आपको R2 में से R3 करना पड़ेगा। दो अप्लाइंग हम एक ही स्टेप में करने जा रहे हैं। अप्लाइंग R1 में चेंज, R1 एरो R1 - R2 एंड R2 एरो R2 - R3, ये दो अप्लाइंग हम एक ही स्टेप में करने जा रहे हैं। तो कर दिया जाए, क्या होगा यहाँ पर R1 और R2 के दोनों एलिमेंट बदल जाएंगे। पहले R1 को बदल दीजिए R1 - R2 करके, x - y, ठीक है। यहाँ देखिए x स्क्वायर - y स्क्वायर यहाँ होगा, तो क्यों नहीं उसका फॉर्मूला लगा दिया जाए। x स्क्वायर - y स्क्वायर जो यहाँ होगा तो उसको हम फार्मूला लगा देते हैं, उसका a स्क्वायर - b स्क्वायर का फार्मूला, यानी वो हो जाएगा x - y इंटू x प्लस y। यानी इसको हम लोग अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ x स्क्वायर - y स्क्वायर मिल जाएगा। x स्क्वायर - y स्क्वायर लाना ही था, उसके जगह पर हम लिख दिए x - y इंटू एक्स प्लस वाई, उससे थोड़ा सा स्टेप का बचत हो गया। और देखिए यहाँ पर जो लिखना है वो yz में से zx को सब्ट्रैक्ट करके लिखना है। तो yz और zx, yz माइनस zx लिखना है। तो yz माइनस zx देख लीजिए यहाँ पर yz माइनस zx होगा। यहाँ पर यही एलिमेंट हमको यहाँ लिखना है yz माइनस zx। तो z तो दोनों में है, तो क्यों नहीं अगर आप माइनस z कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि हमको यहाँ भी x माइनस वाई यहाँ फैक्टर दिखाना है, तो माइनस z कॉमन ले लीजिएगा तो x माइनस वाई आ जाएगा, क्योंकि यहाँ भी x माइनस वाई, यहाँ भी x माइनस वाई और यहाँ भी x माइनस वाई आ जाएगा। तो आप कॉमन खींचने में सुविधा होगी। तो एक ही बार जो है इसको इतना लिखना था, अब उसके बदले आप इतना लिख दीजिए माइनस जेड इंटू एक्स माइनस वाई। माइनस जेड हम कॉमन ले लिए इसमें से, तो x माइनस वाई, फिर इससे बारी बारी से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वाई जेड माइनस जेड एक्स, वाई जेड माइनस जेड एक्स हो जाएगा। फिर जो है हमने R1 माइनस R2 कर दिया, अब आपको करना है R2 माइनस R3, यानी R2 में से R3 को सामने सामने हिले है उसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा y माइनस जेड
वाई माइनस जेड मिल गया यहाँ। फिर यहाँ पर क्या बनेगा, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, क्योंकि इसमें से इसको हमको सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ बनेगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर लिखना होगा। तो क्यों नहीं वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर को हम लिख सकते हैं वाई माइनस जेड और इंटू वाई प्लस जेड। देख लीजिए, एक बार हम फैक्टराइज कर ही के लिख दीजिए। देखिए इस तरह से करना था, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर आपको लिखना था, लेकिन आपने ये ना लिख करके वाई माइनस जेड इंटू वाई प्लस जेड आप लिख दिए। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है, समय का बचत होगा, थोड़ा जगह की कमी है। आपके पास तो काफ़ी जगह है कॉपी पर, लेकिन यहाँ बोर्ड पर अभी प्रेजेंट में जगह कम है, थोड़ा सा उसको जल्दी जो है थोड़ा स्टेप छोड़ के लिखना पड़ रहा है। आपको अलग बता दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए यहाँ पर कौन सा एलिमेंट होगा, जेड एक्स माइनस एक्स वाई हमको लिखना है। जेड एक्स देखिए यहाँ पर करके बता देते हैं, जेड एक्स माइनस एक्स वाई हमको यहाँ पर लिखना था, लेकिन हमको जैसे कि इस R2 में y माइनस जेड आ रहा है, तो इस टर्म में भी y माइनस जेड हमको लाना था। तो हम क्या किए कि माइनस एक्स यदि हम कॉमन ले लेते हैं तो आपका ये हो जाएगा y माइनस जेड। तो इसके बदले हम यही लिख देते हैं माइनस एक्स इंटू वाई माइनस जेड, माइनस एक्स इंटू वाई माइनस जेड लिख दिए। इस माइनस एक्स से बारी बारी से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका हो जाएगा ये माइनस एक्स इंटू जेड, माइनस जेड में हो जाएगा जेड एक्स, यानी ये वाला आ जाएगा, और माइनस से एक्स से वाई में तो माइनस एक्स वाई, यानी जेड एक्स में से हमको एक्स वाई सब्ट्रैक्ट करना था, सो आ जाएगा यहाँ पर जेड एक्स माइनस एक्स वाई को हमने यहाँ माइनस एक्स कॉमन खींच के लिख दिया। तो आपका क्या देख रहे हैं, R1 माइनस R2 ऊपर में हो चुका, R1 में R2 माइनस R3 यहाँ हो चुका है, और R3 को सेम टू सेम उतार दीजिए जेड, क्योंकि R3 में तो बदलाव नहीं होगा, केवल R1 और R2 में ही बदलाव हुआ है। तो जेड स्क्वायर और यहाँ पर एक्स वाई, ये चीज़ हो गया आपका। अब इसमें से हम कॉमन खींचेंगे, कॉमन खींचने वाला काम करेंगे। इसको हम मिटा देते हैं। इसको भी मिटा देते हैं। अब अगला स्टेप क्या होगा, कॉमन खींचने का काम करना है कि R1 में से x माइनस वाई कॉमन खींचेंगे, R2 में से y माइनस जेड हम कॉमन खींच रहे हैं। तो लिख देते हैं टेकिंग x माइनस वाई, y माइनस जेड कॉमन फ्रॉम R1 and R2 respectively. Taking x minus y, y minus z common from R1 and R2 respectively. तो कॉमन खींच लीजिए, यहाँ पर हम लाइनिंग कर देते हैं। इसके बाद कॉमन खींचने का काम यहाँ पर किया जाए। LHS क्या हो जाएगा, x माइनस वाई, y माइनस जेड बाहर रहेगा डिटरमिनेंट के बाहर। तो यहाँ देख लीजिए x माइनस वाई ये निकल गया, तो इसके जगह पर क्या बचा 1। ये y माइनस जेड भी यहाँ निकल गया। पहले x माइनस वाई R1 से सब में से ले लीजिए, ये निकल गया, ये निकल गया, यहाँ 1 बच गया, यहाँ x प्लस वाई बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा माइनस जेड बचेगा।
R2 में आइए, ये निकल गया बाहर कॉमन, 1 बचेगा, ये निकल गया तो y प्लस जेड, और ये निकल गया तो माइनस एक्स। फिर ये R3 दो है, सेम टू सेम उतार दीजिए, जेड स्क्वायर एक्स वाई। अब हम लाना है हमको एक जीरो यहाँ बन सकता है, R1 माइनस R2 कर दें तो वही काम करेंगे, अप्लाइंग, क्योंकि हमारा प्रयास है कि हम डिटरमिनेंट के अंदर मैक्सिमम जीरो लाएंगे ताकि लास्ट में एक्सपेंड करने में हमको आसानी होगी। तो R1 एरो R1 माइनस R2 करिएगा तो एक जीरो यहाँ पर आ जाएगा। तो x माइनस वाई, ये जो बाहर है उसको तो बाहर लिख दीजिए, और इस 1 में से इस 1 को यानी R1 माइनस R2 कीजिए तो यहाँ जीरो मिलेगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो ये दोनों का साइन चेंज होगा, है ना, साइन चेंज होगा। तो लिख दीजिए x प्लस वाई माइनस, साइन चेंज करके लिख दीजिए माइनस वाई माइनस जेड, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो माइनस जेड तो पहले से था, माइनस माइनस एक्स, R1 चेंज हो गया, R2 उतार दीजिए, R3 भी उतार दीजिए, जेड स्क्वायर एक्स वाई। तो देखिए ये y माइनस में और ये y प्लस में कैंसिल हो गया, है ना, तो हम x माइनस जेड बचा, और यहाँ भी माइनस माइनस प्लस हो गया तो x माइनस जेड। अब हम R1 में से x माइनस जेड कॉमन खींच लेते हैं, टेकिंग x माइनस जेड कॉमन फ्रॉम R1 में से कॉमन खींचेंगे, LHS x माइनस वाई माइनस जेड, और ये बन जाएगा x माइनस जेड जो है हम कॉमन खींच रहे हैं, तो क्या बचा, जीरो, यहाँ x माइनस जेड कॉमन खींच लिए तो 1 बचा, और यहाँ प्लस x माइनस जेड, एक्स माइनस जेड कॉमन खींच लिए तो फिर आपको 1 बचा। R2 लिख दीजिए 1 y प्लस जेड माइनस एक्स, R3 लिख दीजिए जेड स्क्वायर एक्स वाई, है ना। अब हम एक जीरो और ले आ दीजिए, C2 में से C3 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, लिखेंगे अप्लाइंग, C2 एरो C2 माइनस C3, x माइनस वाई माइनस जेड इंटू एक्स माइनस जेड इंटू ये C1 को तो सेम टू सेम उतार देंगे, 0 1 जेड, C2 में से C3 को सेपरेट करना है, 1 में से 1 घटेगा 0 हो जाएगा, y प्लस जेड पहले से था, इसको माइनस एक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी y माइनस जेड में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो इसके पहले माइनस लगेगा तो ये चीज़ प्लस हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस में बदल जाएगा, और जेड स्क्वायर में से एक्स वाई घटाएंगे तो ये आपका C2 में बदलाव हो गया, C2 एरो C2 में बदलाव हो गया, और C3 को सेम टू सेम उतार दीजिए, 1 माइनस एक्स और एक्स वाई, ठीक है। तो अब हम इसके बाद फिर आगे चलते हैं, इसके बाद हम यहाँ लिख देते हैं, तो इसको अब एक्सपेंड ही करना है क्योंकि R1 में हमको 2 जीरो आ चुका है, तो लिख देंगे एक्सपेंडिंग बाई R1, लिखेंगे एक्सपेंडिंग
बाई R1 से एक्सपेंड कर दीजिए तो आपका LHS क्या बना, ये 3 ठो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, एक्स माइनस जेड तो कॉमन हाइले है, x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स इंटू ये R1 से एक्सपेंड किए तो ये 1 जिस रो में है वो हट जाएगा, जिस कॉलम में हट जाएगा, 2/2 का है ये ना डिटर्मिनेंट मिला, तो हमको एक 2/2 का डिटर्मिनेंट मिलेगा 1z y प्लस जेड प्लस एक्स और जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, यही आपका 2/2 का डिटर्मिनेंट मिला। एक्सपेंड करने के पर 3/3 आपका चेंज हो गया 2/2 में, इसी को कहते हैं एक्सपेंडिंग ऑफ डिटर्मिनेंट, एक बार लास्ट में करना पड़ता है। तो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स, यहाँ x माइनस जेड है तो आप यहाँ पर x माइनस जेड लिख दीजिए, शुरू से ही x माइनस जेड आ रहा है, बाद में वो चेंज होगा z माइनस एक्स में, जेड x माइनस एक्स, एक्स माइनस जेड हो गया। अब इसको 2/2 को हम इसको वैल्यू निकालेंगे तो 1 से इसमें मल्टीप्लाई होगा, जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई और माइनस दे करके हमको जेड से ये तीनों में मल्टीप्लाई करके लिखना है, पीछे माइनस है तो ये तीनों का साइन चेंज हो जाएगा। तो देखिए वाई जेड माइनस में, जेड से जेड में पीछे माइनस है तो माइनस जेड स्क्वायर, और फिर जेड से एक्स में एक्स जेड पीछे माइनस है ये वाला माइनस, तो ये भी हो जाएगा जेड एक्स, ठीक है। इस तरह से अब देखिए जेड स्क्वायर माइनस में और यहाँ जेड स्क्वायर प्लस में कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड इंटू, देखिए यहाँ पर हम x माइनस जेड है, हम यहाँ माइनस कॉमन ले रहे हैं ताकि ये अंदर बन जाए z माइनस एक्स, क्योंकि LHS में जो हम लोग लेके चले थे और RHS में हमको प्रूव करना है, RHS में जो प्रूव करना है उसमें फैक्टर z माइनस एक्स है, तो इस x माइनस जेड को z माइनस एक्स बनाने के लिए हमको एक माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। और अंदर यहाँ देखिए ये जो टर्म बच गया उसमें सब में माइनस है, माइनस एक्स वाई, माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स, तो इसमें से भी हम एक माइनस कॉमन निकाल सकते हैं, एक माइनस जो है हम यहाँ कॉमन निकाल लेंगे तो ये बच जाएगा एक्स वाई, तीनों प्लस में हो जाएगा, प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, देख रहे हैं ये तीनों जो है अंदर प्लस में हो चुका है क्योंकि माइनस कॉमन निकालने हैं। ये माइनस और ये माइनस ध्यान दीजिए ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, और प्लस होने के बाद जो बचेगा वही आपका RHS आ गया। तो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, यही आपका RHS है, प्रूव्ड हो गया। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा था, एक बोर्ड में नहीं आया है, 2 बोर्ड में आया है, तो आज के वीडियो में इतना ही रहने दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाद का क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का लेके जल्द आएंगे।